सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्वदर्शन समझ रामपाल जी भगवान की जय। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशम कालजाल भयभंजनम निर्लेपम निजनीर्गुणम अकलनपबेसुन्नतनम सोहम सुरति समापतम सकल समानानि रतिलय उजलहिरम बरहदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम गिरिजो सुमेरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सबद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं आदि अमेरिकन सुन आदि अंत करूं सेवा। सदगुरु करेंगे तो होगा। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम वृद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पुशीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। जैतस कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूरन विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जाने जाए त्रिश्रेणों से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ श्वेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव आपन तो संसार नहीं और उतारे केव। साध संगति और भक्ति बिन कोई न उतरे पार निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर हमान जागर निंदा साध की सो घर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनूं तामे गमन करंत वो तो नगर मान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अंत सकल के मुकुट है साईं साध समान बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शील संतोष एक बुद्ध अक्षमा दया एक तार भावक्ति बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर कोटि यज्ञ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतार हैं नहीं चितवे बुद्धनास खालिक खेले खालक में छह ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुधान संत करे सोई साच हैं चारों युग परवान। साईं सरी के साधु हैं इन समतुल नहीं और संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बचा गौ की नजर में यूं साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुँह से मिटे नंस बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब सुरति स्वरूप अनंत लोक में रम रहा जाके रंग रूप। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदी छोड़ हम लोग देख रहे हैं पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद पेज नंबर 168 और 169।
168 में हम लोग देख रहे थे कि सुल्तानी को सार शब्द कैसे प्राप्त हुआ। परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र की दीक्षा दी, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सतनाम के पश्चात से योगी के पास सार शब्द के साधक को दीक्षा में दिया था। एक वर्ष पश्चात सुल्तान आजम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सारनाम की दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की, तो परमेश्वर जी ने कहा कि 1 वर्ष के पश्चात ही किसी दिन आना सारनाम दूंगा। दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान इब्राहिम आदम ठीक उसी दिन प्रणाम देने के लिए गुरु जी की कुटिया में गया, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी दिन आना और सारनाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकाल दिए। बीच बीच में सदगुरु के दर्शन करने आता था, परंतु सारनाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। वो परमात्मा ने कुछ ऐसी उसकी लीला करी कि वो निश्चित दिन नहीं पहुंच पाता था। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भवन की थे। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द की दीक्षा ला रहा था, तो एक मकान के साथ हाथ रास्ता था किनारे से। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बहार कर गली में डाला, तो गलती से भक्त के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा देखा तो उसी आवाज़ में बोला था, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते जाते हैं। यदि मैं आज राज त्याग कर ना आया होता तो तेरी देही की चामू देड़ देता। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी वन किए। कहने के बाद यहाँ पर परमात्मा ने बताया, दया भाव तिलक मस्तक दीजिए। किसी भी तरीके से की मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाना है, इसकी क्या गुमान करना, क्या सम्मान करना और क्या अपमान करना है। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा कि हे भाई, मेरी गलती है, मुझसे पहले भी गली में देखना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूँगी। ये भक्त की एक पहचान होती है। यदि कोई गलती उससे हो भी जाती है तो कृपया करके उस तरीके से क्या कर ले, क्षमा याचना कर ले और दोबारा से ऐसी गलती ना होने के लिए वो ध्यान रखें। जिंदा बाबा की भक्तिमती थी। अब परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया, वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तिमती थी। पिछली वीडियो में शायद तक परमात्मा ने एक वीडियो में ऐसा बताया हुआ था, जब परमात्मा सत्संग कर रहे हैं तब परमात्मा ने बताया हुआ था कि ये मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तिमती थी। और शायद तक कल के पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में परमात्मा के सत्संगों में किस तरीके से परमात्मा था वो बताया थे। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, वह जो भक्त बैठा है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंग में कोई भेद नहीं है। आपने ये प्रश्न किस कारण से किया? यह पहले बगलक शहर का राजा था। इसके मैंने ज्ञान समझाया तो इसने राज्य त्याग दिया और मेहनत करके लकड़ियाँ बेच कर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय इसके ऊपर गिर गया था, तो बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि यदि मैंने राज्य न त्यागा होता तो तेरी खाल उतार देता। अब परमात्मा हमेशा जान होते हैं। परमात्मा को तो सृष्टि के आखिर तक में क्या होने वाला है, कौन आत्मा किस समय पार होगी, किस समय उसके मन में क्या आने वाला है, वो सब जानते हैं। हम यहाँ आदि और अंत, खेले आदि और अंत, दर बेक विशाल लेंगे, खेले आदि और अंत। ये सर्वज्ञ होता है, सब त्रिकालज्ञ होता है परमात्मा। त्रिकालज्ञ कहने के बाद है कि सृष्टि की आदि से कब चली हुई है और सृष्टि के आदि में क्या क्या हुआ था, सृष्टि के मध्य में क्या है और सृष्टि के अंत तक कहने के लिए हर एक चीज़ इसमें क्या क्या हो सकती है, क्या क्या होने वाली है, उसकी करोड़ों पॉसिबिलिटीज़ परमात्मा को सब कुछ पता रहती है। और परमात्मा की इच्छा अनुसार ही ये सारी की सारी टाइमलाइन क्या होती है, फ्लो करती है। बंदीछोड़ साहिब आगे क्या लिखते हैं, सब रामपाल जी भगवान आगे क्या लिखते हैं अपने कल्पना से। जब सुल्तान इब्राहिम तो बोला, तो उन्होंने जब सुल्तान इब्राहिम की बारी आई तो गुरुजी ने कहा, सत्संग के पश्चात सार शब्द लेने वालों को बुलाया गया। जब सुल्तान इब्राहिम की बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि अभी तो आप राजा हो, सार शब्द तो बच्चा दास को मिलता है जिसने शरीर को मिट्टी मान लिया है। सुल्तान ने कहा, गुरुदेव, राज्य को त्यागे तो वर्षों हो चुके हैं। गुरु महाराज ने कहा, मुझसे कुछ नहीं छुपा, तूने जैसे राज्य त्यागा है राजभाव नहीं त्यागा। ओए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के राज्य त्यागा है लेकिन राजभाव नहीं त्यागा है। मन से भी उस चीज़ का भाव क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर बात हो रही है सार शब्द की बात हो रही है, शब्द सार। तो जब तक आप शब्द सार मतलब जो सीधे ही की क्या करता है, आपको सतलोक पहुँचा देता है। तो जो सीधे सतलोक पहुँचा देता है तो सतलोक में ये भाव लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि भाव यदि आपके उसमें रहेंगे तो वहाँ जाके क्या होंगे, ये भाव आपके वैसे के वैसे रहेंगे। सतलोक में जाने के लिए मिट्टी बनना पड़ता है, मिट्टी। और ये कहना चाहिए कि पूरा जिसके अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो, क्योंकि सतलोक बहुत ही उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना अच्छा लोक है। कहना चाहिए परमात्मा ने मुझे सत्संगों में कई बार बताया कि वहाँ पर ये 16 गुण वाले हंस जो होते हैं वहाँ पर आराम से विहार करते हैं। किसी के मन में किसी के प्रति कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, सब आपस में इतने प्रेम से बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके मुँह से फूल बरस रहे हैं। कहना चाहिए, कहने का भाव ये था
प्रेम सब में रहता है, प्रेम भावना सब में रहती है। कहीं ना कहीं किसी कारण से ये हमारे मन में कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज़ें रह जाती है, जिसके कारण हमारी जो बार लगी हुई है वो बची हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है, जब तक हम इस 5 तत्व के शरीर में हैं, हम यहाँ इस काल के रूप में रह रहे हैं, थोड़ा ना थोड़ा हर किसी के मन में थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, वो कुछ ना कुछ विकार आते हैं। लेकिन इन विकारों को शांत करने के लिए, इन विकारों से मुक्ति प्राप्त करने के परमात्मा को ज्ञान को आधार बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए ज्ञान को आधार बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कई बार सत्संग में परमात्मा ने बताया है कि ज्ञान को आधार बनाए बिना आप तो त्रिकुटी तक भी नहीं पहुँच सकते। तो बिना त्रिकुटी के पहुँचे और फिर उसके आगे काम नहीं सकता। खैर, यहाँ पर हम भाई बहनों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि परमात्मा ने बताया है कि आप अपनी भक्ति करते रहिए, अपने विकारों पर विजय प्राप्त कीजिए। अपनी भक्ति करते रहिए, विकार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और आप कब सतलोक पहुँच जाओगे, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा। मनीषा से गुरुपा जी कुमार की जय। आप 1 वर्ष के पश्चात इसी दिन सारनाम के लिए आना। 1 वर्ष के पश्चात फिर सुल्तानी आ रहा था, उसी मकान के साथ ले आना था, उसी मकान के साथ से आना था। गुरुजी ने उस शिष्य से कहा कि कल राजा साधु शब्द लेने आएगा, तेरे मकान के पास से रास्ता है और कोई रास्ता कुटिया में आने का नहीं। अब की बार उसके ऊपर पानी में गोबर राख घोलकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर डाल देना। फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहे वह मुझे बताना। परमात्मा जान ही जानते, परमात्मा ने ऐसी लीला ही रची गई थी, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो माध्यम परमात्मा को क्या होता है, बनाना ही पड़ता है। परमात्मा आगे लिख रहे हैं कि उस बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने साथ साथ ये भी कहा कि भाई धोखे से गिर गया, मैं धोकर साफ कर दूंगी, आप यहाँ तालाब में स्नान कर लो। तो परमात्मा ने बताया, आगे क्या लिखते हैं परमात्मा, सुल्तान ने कहा कि बहन मिट्टी के ऊपर मिट्टी तो गिरी है, कोई बात नहीं, मैं स्नान कर लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। उस शिष्य ने गुरुदेव को सुल्तानी की प्रतिक्रिया बताई, तब उसको सात शब्द दिया गया, और बेटा आज तो दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। मैं नीचे वो सदगुरु रामपाल जी मान के तो दास बना हुआ है, अब तेरा मोक्ष क्या है, निश्चित है। इसलिए भक्तजनों को इस कथा में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सार से प्राप्ति के लिए शीघ्रता न करें, अपने अंदर के सब विकारों को सामान्य करें, विवेक से काम ले, मोक्ष निश्चित होता है। अब ये पता नहीं सीधी सी बात है, एक बात तो हम ये सब भी जानते हैं, परमात्मा ने यहाँ पर लिखा अवश्य होता है, बिल्कुल सही बात परमात्मा ने लिखा है, लेकिन आत्मा की जो चाह है, वो तड़प है, वो एकदम से शांत नहीं होती है। आत्मा की तड़प तो ऐसी है कि वो तो कब जाने कब पहुँच जाए, कब पहुँच जाए, कब पहुँच जाए, कब पहुँच जाए। खैर, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर जो कमजोरी है, वो कमजोरी को परमात्मा हमें शीघ्र ठीक कर दें। हे परमात्मा ऐसा कुछ कर दीजिए, पलक झपकते ही हे परमात्मा हम लोग सतलोक के लिए लायक बन जाएं। हमारे अंदर जितनी कमजोरी है, जितनी भी जो भी कुछ है परमात्मा, वो सब आपकी पलक झपकती करें। हे मालिक, आपकी शब्द शक्ति में इतना शब्द शक्ति है, हे प्रभु आपके वचनों में इतनी शक्ति है, हे परवरदिगार, कि हमारे सारे विकार 2 सेकंड क्या, पलक झपकते क्या, हमारी सोच के पहले ही ठीक हो जाएंगे। हे बंदिशों और सदगुरु रामपाल जी, हे परम धनी, हे परम दयालु दाता, हे प्रभु ये कुभावों को, कुविचारों को और ज्ञान आधार की जो हमारे पास जो अपूर्णता हो गई है प्रभु, उस चीज़ को हमें दूर कर दीजिए प्रभु। हे सदगुरुदेव, हमारी इन यम की फांसों को, हमारी इन फांसियों को काट दे प्रभु। बंदिशों सदगुरु रामपाल जी। परमात्मा आगे लिखते हैं पेज नंबर 169 169 पे, राजा बड़ा है ये भक्तराज। अब एक बार सुल्तान आजम अपने बलक शहर के बाहर एक तालाब पे जाके बैठ गया। उसका पुत्र राजा था। पता चला तो हाथी पे चढ़कर बैन मजे से तालाब पर पहुंचा। पिताजी से घर चलने को कहा। सुल्तान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। लड़के ने कहा कि आपको ये क्या हुलिया बना रखा है, आप यहाँ घाट से रहो, आप भिखारी बनकर कष्ट उठा रहे हो, मेरी आज्ञा से सब कुछ हो जाता है। सुल्तान ने कहा कि जो परमात्मा कर सकता है वह राजा नहीं कर सकता। उन्होंने कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिखी है। ये है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और ये बात जनता को समझ में आनी चाहिए ये कि भैया जो परमात्मा कर सकता है वो राजा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की एक बात ही लगी, परमात्मा सत समर्थ होता है, वो सर्वशक्तिमान होता है, सारे सृष्टि पे उसका क्या होता है, हुक्म चलता है, उसकी इच्छा चलती है। तो उसके अलावा और किसी का भी काम वो नहीं कर, कोई और नहीं कर सकता उसका काम, सिर्फ समर्थ का काम सिर्फ समर्थ ही कर सकता है। तो वही बात है कि परमात्मा जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। राजा की बात नहीं है, कोई और भी नहीं कर सकता है। लड़के ने कहा कि आप आज्ञा दो, वही कर दूंगा, आपको हमारे पास रहना होगा। सुल्तानी ने कहा कि ठीक है, स्वीकार है, मैं हाथ से कपड़े सीने की सुई तालाब में डालता हूँ, यह सुई जल से निकाल कर मेरे को लौटा दे। होए होए, कितनी प्यारी बात लिखी उन्होंने। एक परीक्षा लेनी चाहिए उसने कि भैया, लड़के ने कहा कि आप आज्ञा दो, वही कर दूंगा, हमारे पास रहना होगा, आपको हमारे पास रहना होगा, शर्त रख दी। सुल्तानी ने कहा ठीक है, स्वीकार है, मैं हाथ से कपड़े सीने की सुई एक तालाब में डालता हूँ, इस सुई को जल से निकाल कर मेरे को लौटा दे। राजा ने सिपाहियों, गोताखोरों तथा जाल डालने वालों को बुलाया, सब प्रयत्न किए परंतु व्यर्थ। लड़के ने कहा पिताजी, एक सुई के बदले 1000 सुइयां ला देता हूँ, क्या आपका अल्लाह वह सुई निकाल देगा? क्वेश्चन मार्क 2। उसको समझाना था, खैर, और उसके मन में तो विश्वास था, परमात्मा के विश्वास
विश्वास तो ऐसा अटल, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास हूँ। विश्वास कर लिया मतलब वो चीज़ होके रहेगी, मतलब होके रहेगी। परमात्मा आगे लिखते हैं, तब सुल्तान ने कहा कि हे पुत्र, यदि मेरा अल्लाह ये सुई निकाल देगा तो क्या तुम भक्ति करोगे, क्या संन्यास लोगे? लड़की ने कहा कि आप पहले ये सुई अपने प्रभु से निकलवाओ, फिर सोचूंगा। अब उसने क्या कहा? सोचूंगा। तो ये माया के अधीन व्यक्ति जो होते हैं वो यही कहते हैं, सोचूंगा करके। पेज नंबर 170, पारक के अंक 7। परमात्मा आगे लिखते हैं, इब्राहिम ने कहा कि परमात्मा की बेटी मछलियों, मुझ दास की एक सुई आपके तालाब में गिर गई है, मेरी सुई निकालकर मुझे देने की कृपा करें। कुछ ही क्षणों के उपरांत एक मछली मुख में सुई लिए इब्राहिम के पास किनारे पर आई। इब्राहिम ने सुई पकड़ ली और मछलियों से हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद किया। तब सुल्तान ने कहा, बेटा देख, परमात्मा जो कर सकता है वह मानव चाहे राजा क्यों नहीं कर सकता। क्या आप भक्ति करेगा? पुत्र ने कहा कि भगवान ने आपको सुई ही तो दी है, मैं तो आपको हीरे मोती से दे सकता हूँ, भक्ति तो वृद्धावस्था में करूँगा। वक्त इब्राहिम उठकर चल पड़ा, अपने गुफा में चला गया। कहने का भाव यहाँ पर ये था, ये जो उसकी सोच थी और इसी तरीके से ये जो इब्राहिम सुल्तान की जो बेटे की सोच थी वो गलत थी क्योंकि वृद्धावस्था में जब हो जाता है तब इंसान बहुत कुछ काम नहीं कर पाता। भक्ति जो होती है वो जवानी में ही की जा सकती है, बालपन में की जा सकती है, बालपन में जवानी में की जा सकती है, बुढ़ापे में तो नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं होता है, परमात्मा की कृपा तो परमात्मा वो भी करवा देगा। बदीशोर से जुड़े विश्वास की बात है, यहाँ विश्वास का अंग भी एक प्रकार से परमात्मा ने थोड़ा सा यहाँ पर बताया कि विश्वास किस तरीके से होना चाहिए। और ये विश्वास कोई ऐसे ऊपर से नहीं होना चाहिए, बुद्धि से नहीं होना चाहिए, ये मन से होना चाहिए और ये अंतरात्मा से होना चाहिए कि नहीं। कहने का भाव यहाँ पर ये था, कल जिस तरीके से हमने बात करा था कि भाई हमने उस 5 तत्वों के शरीर से हटाकर अपना मन जो होना चाहिए वो परमात्मा में लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी होता है। तो आत्मा में जब ये तरीके पूरी चीज़ें, ये जो सत्संग होते हैं, जब आत्मा तक घुस जाएंगे तब ये बात बनेगी। बनीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास का कोटि कोटि दिनों प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं, पेज नंबर 170, पारक के अंक 7। विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, वासना नष्ट नहीं होते, शांत हो जाते हैं। परमात्मा लिखते हैं, विकार मरे मत जानियो, यो जो भूबल में आग, जब करेले ही धधके सदगुरु शरणा लाग। एक समय इब्राहिम सुल्तान मक्का में गया हुआ था। उसका उद्देश्य था कि भ्रमित मुसलमान श्रद्धालु मक्का में हज के लिए वैसे भी आते रहते हैं, उनको समझाना था। अब ये भी गया था समझाने के लिए, उनको समझाने के लिए वहीं कुछ दिन रहे। कुछ शिष्य भी बने। किसी हज यात्री ने बलक शहर में जाकर बताया कि इब्राहिम मक्का में रहता है। छोटे लड़के ने पिताजी के दर्शन की जिद की तो उसकी माता, लड़का तथा नगर के वो चिश्तीपुरी भी साथ चले और मक्का में जाकर इब्राहिम से मिले। इब्राहिम अपने शिष्यों को दीक्षा देता था और बिना दाढ़ी मूछ वाले लड़के तथा परिस्थिति की ओर अधिक देर नहीं देखता था। इब्राहिम अदम सुल्तान जो था वो शिक्षा तो देता था, लेकिन बिना दाढ़ी मूछ वाले लड़के तथा पर स्त्री की ओर अधिक देर नहीं देखता था। ऐसे करने से उसके प्रति मोह बन जाता था। और वो सही बात है, उसको देख के उसके क्या बच्चों की याद आने लग जाती थी, उसकी पत्नी, उसके घर बार की याद आने लग जाती थी। ये थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर रह जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर परमात्मा ने कहा कि भाई जब आप यहाँ से जब आपको सारनाम मिल जाए तो सारनाम बहुत ही सोच समझ के लेना मतलब लेने की बात भी बताई है परमात्मा ने, और परमात्मा देंगे भी बहुत सोच समझ के। क्योंकि लेना तो लेने के लिए तो हर कोई की तरफ रहती कि नहीं ये हो जाए, लेकिन आपको पहले अपने अंतर मन परमात्मा ने भी बताया कि वो चीज़ क्या हो जानी चाहिए, एकदम से पूरी तरीके से ढूंढ लेना। आपको एक बार पूरी तरीके से ढूंढ लेना अपने मन को कि भाई साहब क्या मैं सारनाम लेने के लायक हुआ भी हूँ या नहीं हूँ। कि बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दिया जा सकता, बंदर के हाथ में तलवार नहीं दी जा सकती। खैर वही तरीका है ये कहना चाहिए, प्रथम नाम द्वितीय नाम, तो 3 नाम तक तो हर किसी को मिल जाएगा। खैर उतने में ही यदि आप कर लोगे ना तो भी वो बहुत है, और यदि नहीं भी है आपको तो संकल्प नाम दीक्षा ले लीजिए, परमात्मा उतने में ही आपको पार कर देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये है कि मर्यादा में रहना और वासनाओं को काल लोक से हटाना, क्योंकि आपका परिवार वहाँ पर भी है, आपका परिवार यहाँ पर भी है। जहाँ आशा तहाँ वासा होगी। यदि आपकी वासना यहाँ रहेगी किसी को ले, देखो प्रेम सभी में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग बात है कि प्रेम किस तरीके का होना चाहिए। परमात्मा ने क्या किया, हर किसी से प्रेम से बोलो। भाई जगत वाले मिलते उनसे प्रेम से बोलो, भगत तो हैं उनसे तो प्रेम से आपको बात करना ही करना है, जिस किसी को समझा रहे हैं उससे भी आपको प्रेम से बात करना है। कि बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये कि परमात्मा ने कि अपने आप को बचाते हुए भी, अपनी भक्ति को बचाते, अपने आप मतलब अपनी भक्ति को बचाते हुए भी आपको क्या करना है, इस संसार में बिराना रहना है। तो इसलिए परमात्मा ने कि कोई ऐसा बहुत बिरला ही होगा जो चल पाएगा पूरी मर्यादाओं के साथ। हर किसी की मर्यादा उतनी पूरी नहीं हो सकती। परमात्मा की दया है कि वो उतना भाई आपको कम में भी आपको क्या कर देता है, पार कर देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निश्चित होना चाहिए कि यहाँ से आपकी आस्था पूरी तरीके से हट जाए, क्लियर हो जाए यहाँ से कि नहीं भैया भाड़ में जाए, मुझे कोई लेने नहीं।
इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है कि जितना कम पसारोगे उतना ज़्यादा आपकी आस्था कम रहेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गरीबी तो मैं स्पेशली देता हूँ ताकि उसकी यहाँ पर किसी चीज़ में आस्था ही ना रहेगी। गाड़ी घोड़ा बंगला रहेगा तो आस्था रहेगी, लड़के बच्चे रहेंगे तो आस्था रहेगी। तो परमात्मा ने जो सोच समझ के जो देना था, परमात्मा ने वो सोच समझ के हर किसी को दिया हुआ है। कुछ थोड़ा कुछ कम या ज़्यादा तो कम दिया है, तो ये समझ लीजिए कि विपत्तियों से आपको परमात्मा ने रक्षा कर लिया। यदि किसी ने आपसे ठग के ले गया तो गारंटीड मान लीजिए कि वो अपने कर्म तो नहीं कटे, आपके कर्म वहाँ पर कट चुके हैं। उसके कर्म नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि उसने आपको ठग लिया, नहीं, वो अगले जन्मों में या पिछले जन्म में किसी तरीके से उसका जो वो था, कहना चाहिए कर्जा था, वो यहाँ पर आपने जब ठगा गए तो उसका कर्जा वो वहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप ठगा सुख होते और ठगे दुख होए। या दुनिया में कि छाड़ दे तू ऐट, लेना हो ले ये उठी जा तो कट। तो छाड़ दे तू ऐट, ये कूड़ा गिर गया तो छाड़ दे तू ऐट, लेना हो ले ये उठी जा तो कट। कह कबीर विचार के दो बात निकली, एक साहिब की बंदगी वो भूखों को कुछ दे। एक साहिब मतलब सदगुरु रामपाल जी हमारे एक ही साहिब है, उसके अलावा कोई दूसरा साहिब नहीं है। आप कहीं भी जाओगे, चारों लोक में जाओगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में चल जाओगे, किसी ब्रह्मांड में कोई भी ब्रह्मांड में घूमो, कहीं भी घूमो, एक ही है साहिब। साहिब तो एक ही है वही साहब। तो त्रिकुटी में भी है वो भी यही है, और जो परे है जो सतलोक में सतलोक में बैठे हुए वो भी यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। दिखाने के लिए परमात्मा अलग रूप धारण करके सामने वाले को दिखा देता है। उनको मालूम है कि कब किसको कितने तरीके से कैसे ट्रीटमेंट करना है, उनको पता है। आत्मा नहीं जानती उसको, आत्मा की बस की बात नहीं है कि परमात्मा की लीलाओं को समझ सके कि परमात्मा किस तरीके से बात कर रहा है। तो बात यहीं यहाँ पर आ रही थी कि भैया विकार जैसे काम को लोग मन वास्ता नष्ट नहीं होती, शांत हो जाते थोड़े। तो भक्ति के प्रभाव से ही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या फिर आत्मा जो होती है, जीवात्मा होती है, इनसे ऊपर उड़ जाती है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, हद और बेहद का बारे में परमात्मा ने आता है। हद्दी और बेहद्दी, हद्दी जो तो है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनमें तो, और जो अपने आप को बेहदी समझते हैं, बेहदी समझते हैं की बात परमात्मा ने अभी कुछ सत्संगों पहले बताई थी कि कुछ लोग ने जिन्होंने समझते हैं कि वो बेहदी हो चुके हैं, मतलब कि इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको किसी में मुँह माया नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इस जन्म में तो आपके बहुत अच्छे कहना चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो अपने को बेहदी समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो बेहदी के पार नहीं है। बेहदी मतलब काम क्रोध दो मन में वासना जो काल के जो विषय लोक का है उससे ऊपर आप नहीं गए, क्योंकि इस जन्म में कुछ समय के लिए आपके वो विकार नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण गुरु की भक्ति के बिना आपका मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और यदि मान लीजिए आपने इस जन्म में आपने वो चीज़ कर भी ली, लेकिन तो भी भक्ति भी थोड़ी बहुत नहीं हीरी अपनी रह गया, तो आपको अगला जन्म मिलेगा। अब अगले जन्म में वो जो संस्कार होंगे वो कुछ कम थोड़े कुछ ज़्यादा, कुछ कम थोड़े ज़्यादा रहेंगे आपके पास। तो हो सकता है जितना हुआ है वो अगले जन्म में ना हो, कोई गारंटी नहीं है भैया। तो जो अभी है सो अभी है, जो आज करे सो अब परल में परलय होएगी भौरी करेगा। यदि देखा जाए तो इस समय में प्रलय आ गई होती, लेकिन परमात्मा का वचन था कि कलयुग में सतयुग लाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूँ, और 1000 साल तक ये मार्ग चलने वाला है, मतलब 1000 साल तक ये मार्ग चलने वाला है। अभी इस समय संध्या का समय चल रहा है। संध्या का समय ये होता है, संध्या सोचो, संध्या पिछाड़े परमात्मा ने कहा है संध्या का समय ये चल रहा है, मतलब एक युग आ रहा है और दूसरा युग जा रहा है कहना चाहिए। तो एक युग जा रहा है कहना चाहिए, अब जा रहा है तो कलयुग पूरा समाप्त होते जा रहा है, तो जाते जाते अपना पूरा पैर हाथ पैर सब मारेगा मुड़ेगा सब जाएगा, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आएगा सतयुग आएगा, तो ज्ञान तो रहेगा, लेकिन ये सतयुग मत कल ये संध्या सोचो संधि पिछाने, भाई साहब वो 1000 युगों में जो 1000 साल में आने वाला युग है उसमें रहने वाले पार नहीं होते, गारंटीड है। क्यों? क्योंकि उनको उस समय ज्ञान का आधार नहीं मिला। वो सुनते तो हैं, वो भक्ति में लीन तो रहते हैं, लेकिन वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत मिक्सअप हो जाती है हर चीज़। परमात्मा भी उस समय रहते हैं यहाँ पर गुप्त रूप से, किसी दूसरे रूप में रहते हैं, लेकिन परमात्मा प्रत्यक्ष होकर वो चीज़ नहीं बताएंगे। वो ऐसा बताएंगे किसी भगत के रूप में आकर आपको बता देंगे यार ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा ऐसा है, ऐसा वो। लेकिन यदि कोई ने समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो नहीं समझा। खैर हम लोग अपनी यहाँ पर देख रहे हैं कि विचार विकार जैसे काम को दो वासना नष्ट नहीं होते, वो शांत हो जाते हैं। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। बीच में जो भी बात आएगी वो हम सदगुरुदेव की कृपा से जो दास के मुख से जो परमात्मा बुलाना चाहे वो बुलवाएं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की जय। चरणों में दास का कोटि कोटि बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। ऐसा करने से उसके प्रति मोह बन जाता था, अर्थात इब्राहिम जो था अपने शिष्यों को शिक्षा देता था, लेकिन बिना बड़ी ऊंचाई लड़के तथा परिस्थिति को और अधिक नहीं देखता था। ऐसा करने से उसके प्रति मोह बन जाता था। अपने लड़के को देखकर इब्राहिम से रहा नहीं गया, एकटक बच्चे को देखता रहा। लड़के की आयु लगभग 13 वर्ष थी। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप तो हमें शिक्षा देते हो,
कि बिना दाढ़ी मूछ वाले बच्चे को ज़्यादा देर नहीं देखना चाहिए। बिना दाढ़ी मूछ वाले बच्चे को ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें वात्सल्य आ जाता है, बच्चे वाला पुत्र मोह आ जाता है। स्वयं देख रहे हो, इब्राहिम ने कहा, पता नहीं है मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। उसी समय एक वृद्ध ने कहा, राजा जी, ये आपकी रानी है और ये आपका पुत्र है। तो इब्राहिम ने कहा, पता नहीं मेरा आकर्षण इसकी ओर क्यों हो रहा है। परमात्मा ने ये बताया कि जब ये कोई भगत जब होता है, जब वो हंस की पदवी प्राप्त करता है, जब हम सतलोक में जाते हैं, तो सतलोक में हम एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से और पुत्र की दृष्टि से देखते हैं। हम वहाँ पर हमारे मन में काम वासना नहीं होती, हम उसको पुत्र की दृष्टि से देखते हैं। वो मेरा पुत्र कितना सुंदर है। ये परमात्मा की दी वहाँ पर अद्भुत देन है, अद्भुत देन है। तो आपकी रानी और आपका पुत्र है, आपका राज त्याग कर आए हैं, उस समय गर्भ में था, आपसे मिलने आए हैं। उसी समय लड़का पिता के चरणों में छूकर गोदी में बैठ गया। इब्राहिम की आंखों से ममता के आंसू छलक, इब्राहिम की आंखों से ममता के आंसू छलक। शांत नहीं होते, लेकिन ये ममता कोई दिक्कत नहीं है, आती है। हर किसी के मन में दया भावना होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ममता वासना में नहीं होनी चाहिए। वासना अर्थात ये होती है कि ममता का भी एक लिमिट होती है कि भाई ठीक है, और वो भी ज्ञान आधार से इस ममता से ऊपर उठाया जा सकता है। तो ममता के आंसू चले गए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई कि सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण दास को। परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि भाई साहब, भाई सुल्तानी, अब तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा। आंसू छलक गए। परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी की, हे सुल्तानी, तेरे को मेरे से प्रेम नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, प्रेम जागट प्रेम है तो नैनो कहे बताए, नैन बता देते हैं। प्रेम यदि है तो वो बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, प्रेम नहीं। अपने परिवार से प्रेम है, अपने घर से लगा। उसी से इब्राहिम को झटका लगा तथा आंखें बंद करके प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मेरे वश के बाहर की बात है। और ये बात सही भी है भाई, जीव के औकात जीव है, परमात्मा परमात्मा होता है। मेरे से पार्श्व बाहर की बात है, या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की मृत्यु कर दो। उसी समय उस लड़के की मृत्यु हो गई। इब्राहिम उठकर चल पड़ा। छोड़ सकते रामपाल जी भगवान के चरण करें। या तो मेरी मृत्यु कर दो या इस लड़के की मृत्यु कर दो, मेरे वश से बाहर है। बाकी यदि वो ज्ञान आधारी वक्त होता तो परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर वो कहता, हे परमात्मा, हे परवरदिगार, हे सद्गुरु रामपाल जी भगवान, आप इस मेरी ममता को, इस ममता की मृत्यु कर दीजिए प्रभु, इस ममता की मृत्यु कर दीजिए, और ये ममता के जो भाव हैं उसको शांत कर दीजिए प्रभु, ताकि मुझे दोबारा कभी ना कहने। क्योंकि मैं यदि इसके अधीन रहा तो मैं इसका गुलाम बना, बांदी का जब गुलाम में खड़ा रहूँ, दरबार स्वाट रहूँ। हम तो ऐसे कई युगों में कई भावनाओं के हम क्या हो चुके हैं इस काल के लोग के, कई भावनाओं के क्या हो सकते हैं, हम वो हो चुके, गुलाम हो चुके हैं। हे परवरदिगार, अब आज तुम्हारे गुलाम बनने का समय आया। परवरदिगार, कृपा करके हमको इस मोह माया से मुक्त कर दीजिए। अब उसी समय उस लड़के की मृत्यु हो गई। खैर, ये सब परमात्मा की रजा से हुआ था। जो भी कुछ हुआ होगा वहाँ पर परमात्मा की रजा से होता है, ऐसा होता है। वरना उसकी इच्छा उस लड़के की मृत्यु में शामिल हो गई, तो ऐसा उसकी मृत्यु में शामिल होना गलत होता। इब्राहिम उठकर वहाँ से चल दिया। बलक से आए व्यक्ति लड़के के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। परमात्मा पाने के लिए भक्त को प्रत्येक कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भक्त के घर में लड़के के रूप में उत्पन्न किया। उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जन्म दिया। भाई जो मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही थी, खैर दास तो ऐसा है कि पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार में ही बता दे रहा है। दास ने इसको ऐसा नहीं कर रहा है कि पहले से पढ़ के और फिर उसके आधार पे वो परमात्मा के वचनों को, ये परमात्मा के जो वचनों में परमात्मा ने लिखा हुआ है उसको बता रहा है। सच्ची मानिएगा, दास पहली बार ही पढ़ता है और तुरंत की तुरंत पढ़ के बता देता है। कुछ गलती हो, उस तरीके से कुछ ना रहा हो तो परमात्मा फिर उसको करेक्शन करवा देता है आगे से। लेकिन आज दास भरोसा कर सकता हूँ, दास परमात्मा के भरोसा कर सकता हूँ कि परमात्मा जो भी इसके साथ साथ सिमेंटेनियस जो आप ज्ञान दोगे वो दास को हृदय तक, उसके अंतरात्मा तक वो समाहित हो जाए। जी भगवान तो उस लड़के के जीव को परमात्मा ने तुरंत मानव जीवन दिया और अपने भक्त के घर में लड़के को उत्पन्न कर दिया। अब उसके राजा का जन्म त्याग कर उसने, अब ये सब किया कराया, एक कारण के पीछे कारण बनाना पड़ता है। कारण के पीछे कारण बनेगा तो कारण के पीछे कारण बनेगा।
बंदी बचपन से ही उस आत्मा को परमात्मा का मार्ग मिल गया। एक बार सब भक्त बाबा जिंदा के आश्रम में सत्संग में इकट्ठे हुए थे। बाबा जिंदा मतलब उस समय परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बाबा जिंदा के रूप में आए हुए थे। वह लड़का उस समय 4 वर्ष की आयु का था। अब वो लड़का उस समय 4 वर्ष की आयु में था। परमेश्वर की कृपा से उसका बिस्तर तथा इब्राहिम का बिस्तर साथ साथ लगा था। परमेश्वर की कृपा से उस लड़के का बिस्तर और उस इब्राहिम का बिस्तर साथ साथ लगा था। इब्राहिम को देखकर लड़का बोला, पिताजी आप मुझे मक्का क्यों छोड़ आए थे? अब मैं भक्त के घर जन्म हूँ। ओए होए, अब ये जो थी ये भी लीला किसकी थी? ये उस जिंदा बाबा सदगुरु रामपाल जी भगवान की ही थी लीला। उन्होंने उनको उसको ज्ञान योग दे दिया था कि भाई साहब ऐसा ऐसा है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, देखना अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा कबीर परमेश्वर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। परमेश्वर जाने उनको कई जन्म के अब कहाँ कहाँ से क्या जन्म में क्या क्या बदफैल किए हैं, क्या क्या हमने पुण्य करे हैं, क्या क्या बदफैल किए, हमने कब क्या इच्छाएं रखी थी, कब क्या इच्छाएं नहीं रखी थी। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। अर्थात कि जब सदगुरु मिल जाए तो इस काल लोक की सारी इच्छाएं को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और जो सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं उनको भी समाप्त कर देता है। इसके लिए इसके साथ भी परमात्मा ने एक बात और कही थी कि बड़ी माया तो तज दिए झीनी तजे नहीं। झीनी मतलब बहुत छोटी छोटी इच्छाएँ होती थी। काश परमात्मा ऐसा होता, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत, लेकिन आई ही क्यों, ये इम्पोर्टेंट बात थी। खैर परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं कि परमात्मा देखना अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। वो बच्चा जो है वो दोबारा जो पुनर्जन्म होकर आया हुआ था वो कहता है कि देखना अल्लाह ने मुझे आपसे फिर मिला दिया। यहाँ पर वही बात है कि परमात्मा ने बताया कि जो मुसलमान धर्म जो इस तरीके से मुसलमान जो भाई साहब भाई लोग हैं कहना चाहिए, वो जिस तरीके से मानते हैं कि दोबारा जन्म नहीं मिलता, तो वो यहाँ पर उनकी आंखें खोलने के लिए ये चीज़ें बहुत होती है कि भाई साहब जो कहानी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा जो कह रहे हैं, जो सत्यनारायण है वो अपने मुख से जो कथा कह रहे थे वो सत्यवादी परमात्मा होता है, वो सच ही होता है, उस पर कोई भी तनिक मात्र भी संशय नहीं है। परमात्मा क्या लिखते हैं, देखना अल्लाह ने मुझे फिर मिला दिया। यह बात गुरुजी जिंदा बाबा परमेश्वर कबीर जी के पास गई तो जिंदा बाबा ने बताया कि इब्राहिम का लड़का है जो मक्का में मर गया था। अब परमात्मा ने इस जीव को भक्त लेके घर जन्म दिया है। इब्राहिम ने लड़के को मरने का दुख बहुत था परंतु किसी को साझा नहीं करता था। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख, अब ये परमात्मा जाने जान होता है, परमात्मा ने बहुत बताया भक्त के मन की वो जानता है, क्योंकि हमारे हृदय में वो उपस्थित होता है, हमारे हृदय में वो रहने वाला है। हमारे हृदय में जो रहता है वो हमारे हृदय की बात को जान सकता है, और कभी कभी तो वो हमारी परीक्षा लेने के लिए भी हमारे हृदय में ऐसी चीज़ें डाल देता है परमात्मा कि जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा क्या से क्या नहीं परीक्षा लेना चाहता है और वो भक्त के मन में क्या नहीं देखना, क्या देखना चाहता है। कहने का भाव ये है, बस वो सदगुरु रामपाल जी की करामात है, वो वही कर सकते हैं और किसी की बस की बात नहीं है। दास भी काफ़ी दास तो काफ़ी ली हैं परमात्मा ने परीक्षाएं, मैं नहीं जानता, मुझे ध्यान नहीं है, बस इतना मालूम है कि वो सब इरेज कर दी गई है। अब परमात्मा ने इस जीव को भक्त के साथ गर्भ जन्म दिया है। इब्राहिम को लड़के के मरने का दुख बहुत था परंतु किसी से साझा नहीं किया। उस दिन उसने कहा कि कृपा सागर तू अंतर्यामी है। आज मेरा कलेजा दिल हल्का हो गया। मेरे मन में रह रहकर आ रहा था कि परमात्मा ने यह क्या कर दिया, इसकी माँ घर पर किस मुँह से जाएगी। आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। शांत अर्थात अमन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर इब्राहिम सुल्तान ने जो वहाँ पर कहा कि भैया कृपा के सागर तू अंतर्यामी है। आज मेरा कलेजा दिल हल्का हो गया। इसी तरीके से दास जब कभी कभी किसी प्रकार से कोई जीव की हत्या हो जाती है धोखे से, होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कई बार होता है। मच्छर मर जाते हैं, चींटियाँ धोखे से मर जाती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है टायर के नीचे कोई जीवजंतु आ जाते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो मन हल्का नहीं होता उसमें ऐसा लगता है कि परमात्मा न जाने मेरे को क्या हो जाएगा मेरे साथ, कि यदि ऐसा किया है, इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी हमसे ये धत्कर्म हो रहे हैं जिन पे हमारा बस नहीं है, या जिन हमारी प्रकृति उस चीज़ को नहीं, प्रकृति मतलब ऐसा स्वभाव ही होता है, जैसे मच्छर को मारना एक इंसान का स्वभाव ही होता है एक प्रकार से। समझ लीजिए कि वो बचपन से ही बहुत से उसमें होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो स्वभावगत होती है कहना चाहिए। तो स्वभावगत पाप बहुत सारे हो जाते हैं तो दिल हल्का नहीं होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा क्या बोझ आ गया। लेकिन परमात्मा
से अरज हम करते हैं, परमात्मा वहाँ पर फिर ज्ञान देता है कि नहीं भाई, कि जो है इसको कम करने की कोशिश करो, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, कम करने की कोशिश करो। तो वही है कि विकार जैसे काम, क्रोध, को वासना, नष्ट नहीं होते, ये शांत हो जाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आने से शांत हो जाते हैं। ये शांत तो पूर्ण शांत तो वही होंगे जब आपका सतलोक पहुंचना हो जाएगा, तब गारंटी, जब आप सतलोक पहुंच जाओगे तब ये विकार आपके मन में नहीं ही रहेंगे, कहना चाहिए। लेकिन वो चीज़ आप यहीं प्रूफ कर दोगे तो परमात्मा उससे करोड़ गुना की बजाय आपसे प्रसन्न हो जाता है परमात्मा, यदि आपने दया भी दिखा दी, कहना चाहिए। अब वो दया भी कई तरीके की होती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परे से भी परे है, कहना चाहिए। उसमें हम जीव की बुद्धि काम नहीं कर सकते, वो परमात्मा ही वहाँ पर ज्ञान का योग खोलेगा। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि वो उसकी वो उसके शांत हो गया, आज मेरी आत्मा पूर्ण रूप से शांत है। जिंदा बाबा ने उस लड़की के पूर्व वाली माता यानी इब्राहिम की पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह आश्रम आए। लड़के तथा उसके नए माता पिता इब्राहिम को बुलाया, उस लड़के को पहले वाली माता से मिलाया। लड़का देखते ही बोला, अम्मा जान, आप मेरे को मक्का छोड़कर चली गई थी, वहाँ पर अल्लाह आए, देखो ये बैठे हैं। अहे जिंदा बाबा की ओर हाथ करके बोला और मेरे को लेकर इनके घर छोड़ गए। मैं इस माई के पेट में चला गया, फिर मेरा जन्म हुआ, अब मैं दीक्षा ले चुका हूँ, प्रथम मंत्र का जाप करता हूँ, पर निचोड़ शब्द पुरुष सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दहु दीन का एक परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है, परमात्मा ने अपने सत्संगों में कहा है, दोनों दीन जो हैं, दो दीन मतलब हिंदू मुसलमान और लोगों की तो परमात्मा बात नहीं करते, लेकिन सभी की बात करते कि वो सब मेजरली दो चलते थे। तो परमात्मा ने कहा है कि दोनों दीन जो होते हैं, इन्होंने अपनी सिद्धि शक्तियों से और अपने जो पुण्य जन्म के कर्म होते हैं, इन्होंने इतना प्रयास किया है, इतना प्रयास किया है मुझे ढूंढने का, मतलब सद्गुरु रामपाल जी को ढूंढने का इतना प्रयास करा है कि इतने युग बीत गए। मतलब उन्होंने कर करके अपनी तरफ से कर करके थक के वो हार गए। जैसे मुसलमान भाइयों के बारे में बात करें और हिंदू भाइयों के बारे में बात करें, तो मुसलमान भाइयों के पास बहुत सारी विद्याएं हैं जो हिंदुओं के पास नहीं है। हिंदुओं के पास ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के पास कभी नहीं हो सकती। परमात्मा ही काल ने इसको ऐसा बैलेंस बना के रखा हुआ है। खैर बैलेंस नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, तो वो घूम फिर के मुसलमान भाई लोग जो होते हैं और हिंदू भाई लोग जो होते हैं, वो दोनों ही आखिरकार घूम फिर के कहाँ अटक जाते हैं कि वही परमात्मा तो निराकार है, उसका तो सिर्फ प्रकाश देख सकते हैं, उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं, बस प्रकाश ही देखा जाता है। क्योंकि ये सब के सब जाके कहाँ हो जाते हैं, ये सब के सब जो होते हैं, काल का जो सहस कमल दल होता है वहाँ जाके फंस जाते हैं। और कुछ तो ऐसी स्थिति, जो मुसलमान भाई लोग ऐसी बुरी स्थिति में फंस चुके हैं कि वो तो बेचारे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। वो ये यहाँ तक कंठ कमल तक आके, उसके पहले एक संगम कमल होता है, संगम कमल में आके वो 72,000 हीरों में वहीं की वहीं अटक के वहीं के वहीं वो वापस फिर लौट के इसी संसार चक्र में वापस आते 84 की डोर में चले जाते हैं। और जिनने साधना कर ली है, पिछले जन्म में कभी न कभी परमात्मा के भक्त रहे थे, उन्होंने कुछ किया था, उसके कारण उन्होंने जो किया है, तो उन्होंने उससे परियां सिद्ध कर ली, जिन्नात सिद्ध कर लिए, कायनात पर उन्होंने राज करने की कोशिश करी, अल्लाह को नहीं ढूंढ पाए, ढूंढने की बहुत कोशिश करी उन्होंने। वैसे तरीके से हिंदू के भी जब साधु लोग होते हैं, परमात्मा कहते हैं कि सब मेरे ही बच्चे हैं, तो इन लोगों ने इतना ढूंढने की कोशिश करी है, समाधियाँ लगाई, ये करी वो करी, लेकिन पूर्ण भक्ति विधि ना मिलने के कारण ये सबके सब बेचारे हैं। तो सिद्धियाँ मिल गई इनको, तब से सिद्धि मिल गई, राज करवा दिया। परमात्मा अपने सत्संगों में लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, तब करवा के राज दिला के राज में 84 की ढोल में चला गया। स्वर्ग में जाता हूँ, नरक में जाता हूँ, सुनने की कोशिश नहीं करते लोग, समझने की कोशिश नहीं करते। आज धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, कहने चाहिए तो अपने उस पुराने वाले अज्ञान को ही, उसी को ही उन्होंने परम सत्य मान के अपने आप को वहाँ की वहीं स्थिर कर दिया हुआ है। उनको समझाओ, समझना नहीं चाहते, कहते कि हम तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं।
बंदीश्वर सद्गुरु रामदास जी भगवान की जय। बंदीश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चरण दास का कोटि कोटि दंड बैठा हूँ। हे परवरदिगार क्षमा कर दीजिएगा हर किसी को। आगे परमात्मा लिखते हैं कि प्रथम मंत्र का जाप करता हूँ कहते हैं, और आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि लोग तो जो मुसलमान भाई लोग होते हैं वो तो ओम को ऐसा समझते हैं कि ओम नाम का कोई मंत्र ही नहीं होता है, तो शैतान का मंत्र है। हालांकि ओम जो है वो शैतान का ही मंत्र है, लेकिन जब तक हम उसको सही तरह ज्ञान से समझेंगे नहीं, समझेंगे कहने का तात्पर्य काल का भी मंत्र हमको उसकी कमाई उसको देना पड़ेगी, उसकी भक्ति विधि उसकी कमाई, जो भक्ति की शक्ति से जो कमाई होती है हमको जो परमात्मा देते हैं वो उसको देना पड़ेगा, तब जाके उसको दे पाएंगे, उसके उड़ने से उड़न हो पाएंगे, तब हम वहाँ से ऊपर जा पाएंगे, नहीं नहीं हो पाएंगे। तो नहीं कहाँ तक नहीं हो। जब हज़रत मोहम्मद साहब जो पहली बार जो परमात्मा पहले हज़रत मोहम्मद को परमात्मा जब यहाँ से ले गए थे, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो गया। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।